इंट्राडे ट्रेडिंग मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक राइट टेक्निक हो ना, तो आप मार्केट का एज आराम से पकड़ लोगे। आज के वीडियो में मैं खुद की एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर आप बोल सकते हो मेरे सिस्टम का एक पार्ट बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप खुद का एक यूनिकॉर्न सेटअप बना पाओगे। सो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो दोस्तों देखिएगा, सबसे सिंपलेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो होता है दिन का हाई या फिर लो। मतलब ही दिन का हाई जो होता है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम कर सकता है, एज वेल एज जो लो होता है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन ये हाई और लो सभी जगह के हमारे काम के लिए होते नहीं है। अभी देखिएगा क्या होता है ना, कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो कुछ इस टाइप से चलती है। बराबर, जब भी रिट्रेसमेंट में आए ना, उस वक्त हम देखते हैं कि प्राइस हमको लो से मिलती है क्या बाइंग के लिए। क्योंकि जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट में आएगी, जो भी स्टॉक हायर है में है, वो अगर रिट्रेसमेंट में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बायर्स उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जब हमें लो से उसके अंदर बाइंग मिले और प्राइस जो है वो ऊपर भागे। ये एक सिंपल इंट्राडे का सेटअप है। अगर इसी को अगर मैं चार्ट्स के ऊपर दिखाऊं, तो एक बजाज फाइनेंस को उठाते हैं पहले, रैंडम स्टॉक देखिएगा। यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है कुछ यहाँ से एक जिगजैग में हायर हाई में जा रही है। जब ये हायर हाई बन गया, मतलब हायर हाई एज वेल एज हायर लोज बन गए, तब हमको पता चल रहा है कि शायद प्राइस अभी अप ट्रेंड में आ गई है। उस वक्त हमको क्या करना है, जब भी प्राइस अपने लोज को ब्रेक करती है, तब हमको उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है कि यहाँ से कुछ बाइंग मिल रही है क्या, यहाँ से कुछ बाइंग मिल रही है क्या, यहाँ से कुछ बाइंग मिल रही है क्या। तो अभी यहाँ पे कुछ हमको दिख रहा है कि यहाँ ये लो को टच किया था, इसने ये लो को ब्रेक किया था, इसने ये लो को ब्रेक किया था। आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एंट्री मिली नहीं होगी। यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ आपका एसएल नहीं गया होगा अगर हम यहीं से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि ये एक पास का लो है। सो अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके ये सारी चीज़ें देखूँ, तो हमको पता चलेगा सबसे पहला दिन ये था। देखिए प्राइस ड्रॉप हुई, यहाँ पे रुकी है, यहाँ से ही ऊपर भागने की कोशिश हुई। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते, मोस्ट प्रोबेबली हमारा एसएल नहीं होता, और नहीं कुछ तो 1:2 के आसपास से रिस्टोरेट आराम से इसके अंदर मिला होता। आगे जाता है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए प्राइस ड्रॉप हुई एक रिसेंट लो पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक बाइंग का सेटअप बना, बाइंग करते हुए 1:2 का रिस्टो रिवॉर्ड आराम से मिल गया है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो ये पहला जो दिन का लो बना है, ये आपका एसएल। प्राइस जब इसके ऊपर जा रही है तब अपनी बाइंग करना है, और यहाँ पे भी 1:2 के आसपास का रिस्टो रिवॉर्ड आराम से मिला होता। सो देखिए, बहुत सिंपल सेटअप है। हमको अप ट्रेंड में जो भी स्टॉक होते हैं उनको रिट्रेसमेंट में आने का वेट करना है, और रिट्रेसमेंट में आने के बाद हमको सिर्फ देखना है कि लो से कब हमको बाइंग मिलती है। अगर यहाँ देखोगे, ये भी देखिए ये कितना सिस्टमैटिक ट्रेड है। ये पिछले दिन का लो था, इसने ब्रेक करने की कोशिश हुई, ब्रेक कर नहीं पाया, और यहीं से प्राइस देखिए कितनी अच्छी भागी है। और अब आप सिंपल ये रिस्टो रिवॉर्ड भी ऑब्जर्व करो ना, देखिए हम तो पूरा भी नहीं बोल रहे, देखिए 1:4, ये तो 5 तक के भागा है, 1:3 भी मिल गया तो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो देखिए, ये एक सिंपल सेटअप है जिसके कारण आप अच्छा खासा रिस्टो रिवॉर्ड कमा पाओगे। अभी देखिएगा और कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक मिल जाए हमें, इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही सिस्टमेटिक डाउन ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक है। सो देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसा स्टॉक मिलता है जिसकी डायरेक्शन आपको क्लियरली पता है, उस वक्त आप इसके अंदर सिंपली देखिए कि कब प्राइस उसका हाई ब्रेक कर रही है। जैसे यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, ये प्राइस ने इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की, इवन ये भी है, लेकिन इसके अंदर प्राइस अंदर घुस गई और फिर नीचे नहीं आई इस दिन, ये पर्टिकुलर दिन। तो भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी, इवन आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हम इस सब को अभी देखते नहीं है, इतने ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ से देखिए क्या हुआ है। प्राइस ने हाई ब्रेक करने की कोशिश की, हाई ब्रेक नहीं हुआ। आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाइए, इसका एसएल लगा दीजिए। देखिए प्राइस कितने अच्छे से ड्रॉप हुई है। आगे जाते हैं, प्राइस देखिए फिर से ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुई। जब भी ये प्राइस इसके नीचे आ जाती है, आप अपना शॉर्ट एंट्री बनाइए, इसका आपका एसएल लगा दीजिए। आगे देखिए, अभी ये देखिए, ये दिन का, ये दिन आपका एसएल है, ये हमको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से ऐसी भागी, ऐसी आई, ऐसी गई, फिर ये नीचे गई, लेकिन यहाँ से रिवर्स ले लिया, मतलब ये हमारा एसएल है। डायरेक्टली एसएल ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो हमारा एसएल जाना है। कोई ना कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ होती नहीं है। आगे जाते हैं हम,
यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गई फिर से नीचे आई, आप यहाँ एंट्री कीजिए, ये आपका एसएल लगाइए, नहीं जा पाई प्राइस। दूसरे दिन देखिए आप यहाँ से बनाइए या फिर यहाँ से भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। देखिए कितना सिस्टमेटिक अच्छा सा फॉल आया है। आप यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गई नीचे आई, देखिए यहाँ पे भी हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ जाने के बाद इसके ऊपर ये हाई को नहीं ब्रेक पाई, फिर ब्रेक कर पाई और ये नीचे आ गई। मतलब सिस्टमेटिक यहाँ आपको हमको दिखाई दे रहा है कि ये शायद यहाँ से अभी लोअर लो में जा रही है। आप यहाँ शॉर्ट कीजिए, इसका ऐसे लगाइए, देखिए इसके अंदर कितना अच्छा ड्रॉप आया है। तो देखिए ये एक सिंपल सा सेटअप है। अगर इसी को मैं अगर आपको पेंट ब्रश के ऊपर अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो सिंपली हम क्या ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं ऐसी प्राइस जो कि ट्रेंडिंग है। एक तो प्राइस ऐसी जा रही है या फिर डाउन ट्रेंड में आ रही है। और जब भी हमको लगता है कि एक दो कैंडल की रिट्रेसमेंट हो गई है, उस वक्त हमको ये पोजीशन पे हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जो कि अपने प्रीवियस डे के या फिर नियर नियर के जो लोज होते हैं ना वो ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। और वैसे ही अगर लोअर लो में कुछ प्राइस जा रही है, लोअर लो में अगर डेली में स्टॉक जा रहा है, तो ये जब भी रिट्रेसमेंट होती है ना, उस वक्त एक दो कैंडल फॉर्म होने के बाद हमको देखना है ऐसी प्राइस जो कि अपने प्रीवियस डे के या फिर नियर के हाइस को ब्रेक कर रही है। जब भी ये हाइस को ब्रेक करने की कोशिश करे या फिर इसको फेल करे, उस वक्त हमको इसके अंदर सेलिंग की ट्रेड ढूंढना है। अभी देखिएगा ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये सिंपल लॉजिक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। और दोस्तों आपको पता है मैं सिंपल लॉजिक्स के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस चेक कीजिए, मैं ऊपर प्ले लिस्ट आई बटन में दे दूंगा, उसके अंदर के लॉजिक भी ऐसे ही सिंपल सिंपल है। और यही लॉजिक के हेल्प से मैं 1:4 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से निकाल लेता हूँ। सो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे YouTube चैनल के दूसरे एजुकेशनल वीडियोस चेक नहीं किए तो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगे। एज वेल एज मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी चेक कीजिएगा, उसके अंदर भी छोटी छोटी मैं चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके रेगुलर इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।